परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते। तू राजा है और तू जीवित परमेश्वर है। तेरा अनुग्रह तेरी दया है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। हम जानते हैं कि आप पापों को क्षमा करते, बीमारियों को चंगाई देते, हमारी रोगों को तू जानता है, हमारी कमजोरियों को तू जानता है और उसी तरह हमारे साथ तू बर्ताव करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है मसीह के तीन मैं करूँगा, महान मैं करूँगा, तीन महान मैं करूँगा। यीशु मसीह ने 3 बार ऐसा एक और भी कई सारे जगहों पर बातें किया है, पर हमें 3 चीज़ को हम देख सकते ना। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मत्ती का 11:28 में। आने वाले पापी को उसकी प्रतिज्ञा करता है। जो भी लोग उसके पास आते हैं, अपनी पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं, तो वो उन्हें माफ़ कर देता और उन्हें आराम देता। कोई भी, आप बेचैनी हो, आप शराबी हो, आप चिंताओं में हो, आप बीमार हो, आप फ्रस्ट्रेटेड यानी कि पूरी तरह से आप मन से दुखी हो, निराशा में हो, आप खोए हो कोई चीज़ें, दुखी हो, उससे उभर कर आप आ नहीं पा रहे हो, ऐसा परिस्थितियां हैं आपके पास, तो आप यीशु के पास आना चाहिए। यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है और वो आपकी परेशानी को, बेचैनी को, निराशा को, कष्ट को, बीमारी को वो जानता है। अगर आप सच्चे दिल से नम्रतापूर्वक आप उसके पास आएंगे तो वो आपको विश्राम देगा। वो कहता है मैं करूँगा। क्या कहता है देखिए, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो करेगा जरूर। ये प्रतिज्ञा जब प्रतिज्ञा कर रहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो हमें उसके पास आना चाहिए। वो कोई भी किसी भी हाल में हो, अगर आप कई दिनों से बीमार हो, कई सालों, कई महीना बीत गए, कई साल बीत गए, आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो आना चाहिए आप यीशु के पास। पापियों को बुला रहा, बीमारियों को बुला रहा, परेशानी में लोगों को बुला रहा। आप कुछ ऐसे परिस्थिति से आप उभर कर नहीं आ पा रहे हो, आप यीशु के पास आओ, वो आराम देगा, आपको विश्राम देगा और वो आपका फीलिंग वो भर देगा। वो जो बेचैनी, वो जो खालीपन, वो जो उभर कर आप नहीं आ पा रहे उस एरिया से, तो वो आपको भर देगा, वो आपको सच्चा विश्राम देगा। हम दूसरी बात देख सकते हैं कि ये था पापी लोगों के लिए। कोई भी, किसी भी प्रकार का इंसान अगर यीशु के पास आता है तो वो माफ़ करता है और उसे विश्राम देता है। आज हमें सिर्फ आना है यीशु के पास, यीशु को स्वीकार करना कि मैं एक पापी इंसान, और कहना कि यीशु मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, धन्यवाद, मेरे लिए आपने इतनी बड़ी कीमत अदा की है। और हम उसके पास आना है नम्रतापूर्वक, तो वो हमें माफ़ करता है, वो हमें नया जीवन देता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, प्राण पर भरोसा, एक आश्वासन, भरोसे पर उसका आश्वासन, प्राण पर भरोसे ना, मैं किसी भी प्रकार नहीं निकालूंगा। जो भी लोग उस पर भरोसा करते हैं वो कभी उनको निकालेगा नहीं। कई बार लोग आज विश्वास करते हैं, उनकी प्राण जोखिम में है, उनको तकलीफ में है, उनको सताव होता है, कई सारे उनके जीवन ठीक से नहीं चलता, लोग ताने मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार करते हैं, पर यीशु कहता कि वो उनको कभी नहीं निकालेगा। वचन कहता यूहन्ना 6 और वचन 37 में, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो पिता मेरे पास लाता है और
कभी नहीं निकालेगा। जो कोई उसके पास आते हैं उनको वो कभी नहीं निकालता है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, मैं उन्हें अपने स्वयं में ग्रहण करूंगा, यानी कि एक संत को उसकी घोषणा एक संत की तरह। दूसरी बात ये कहता यूहन्ना 14:3 में, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अद्भुत बात है ना। मैं तुम्हें अपने स्वयं में ग्रहण करूंगा, यानी कि अपने साथ रखने के लिए तैयार है। आज बहुत सारे लोग अपनों को घर से बाहर निकाल देते हैं, पर यीशु कहता है मैं अपने साथ तुम्हें रखूंगा। कितनी गौरव की बात है। हो सकता आज आप मारे मारे फिर रहे हो, आज हो सकता आपके घर से बाहर हो सकता आप अपनों से परेशान हो, तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि हम उसके पास आए और वो हमें ग्रहण करता है, अपने जैसा स्वयं में ग्रहण करेगा। अद्भुत बात है ये 3 बातें। इसलिए आज किसी भी हाल में हो, आप बीमार हो, आप परेशानी में हो, आप चिंताओं में हो, आप खोए हुए हो, आप खालीपन महसूस कर रहे हो, आप अकेलेपन महसूस कर रहे हो, तो आप परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपको मदद करेगा। वो कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और वो कहता मैं कभी भी किसी भी प्रकार नहीं निकालूंगा, और वो कहता मैं तुम्हें अपने स्वयं में ग्रहण करूंगा। ये परमेश्वर की एक अद्भुत बातें हैं जो हम ध्यान दे सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आप।